हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कबीर के पद में किस तरह से राम आत्मा का परमात्मा से विवाह होता है और किस तरह से अन्य आत्माएं उस विवाह में मंगल गीत गाती हैं। आज हम पढ़ेंगे कबीर का पद है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने गुरु कृपा से योग साधना और रहस्यवादी चित्रण यहाँ पर इस पद में किया गया है। योग साधना का महत्व बताया गया है। सॉरी बच्चों, तो पढ़ते हैं। मन रे मन ही उलटी समाना, गुरु प्रसाद अकल भई तो को नहीं तर था बेगाना। नेड़े पे दूरी दूरी थे नियरा, जिनी जैसा करी जाना। ओलोती का चढ़िया बलिंडे, जिनी पिया के निकमाना। उल्टे पवन चक्र सट बेध्या, सुनी सुरती ले लागी। अमर न मरे मरे नहीं जीवे, ताही खोजी बेरागी। अनभे कथा कबन सो कहिए, है कोई चतुर बबे की। कहे कबीर गुरु दिया पलीता, सोझल बिड़ले देखी। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रसादी कृपा, बेगाना अनजान, नियरा पास। ओलोती छप्पर का वह भाग जो दीवार से थोड़ा बाहर रहता है और जिसमें से पानी टपकता है। और उसके बाद में बलिंडे बल्ली, जिनी जिसने, पिया पिया, पवन प्राणवायु, सुनी शून्य में, सुरति सुरति तत्व स्मृति जिसको हम कहते हैं, बेरागी विरक्त साधक, अनभे निडर निर्द्वंद, बबेकी विवेकी ज्ञानी, झल ज्योति या चमक। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मन रे मन ही उलटी समाना, हे साधक अब तेरे मन की भटकी हुई वृत्तियाँ अपने मूल आधार में समा गई है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि व्यष्टि मन, एक व्यक्ति का मन उस परम तत्व या समष्टि मन में समा गया है, उस ईश्वर में जिसमें सारे जाकर के समाते हैं, तो उसमें समष्टि में जाकर वो भी समा गया है। गुरु प्रसाद अकल भई तो को, क्योंकि गुरु की कृपा से तुझे परम ज्ञान हो गया है। नहीं तर था बेगाना, और गुरु के कृपा के बिना अन्यथा तू भी अन्य लोगों की तरह परम तत्व से अनजान ही था। नेड़े पे दूरी दूरी थे नियरा, इस कारण स्थिति है कि ओलोती का जल उलटकर छप्पर के मध्य भाग की बल्ली पर चढ़ गया। नेड़े थे पे दूरी दूरी थे नीरा, जिनी जैसा करी जाना। कि जो पहले तुम्हारे सांसारिक माया मोह में पड़े हुए लोग नज़दीक थे वो अब दूर हो गए, जो नज़दीक थे वो दूर हो गए, और जो दूर दिखाई देते थे ईश्वर का ईश्वरत्व तत्व, उनका कह लीजिएगा ये अपना समष्टि रूप, वो पास हो गया। जिन जैसा करी जाना, जिसने जैसा उसका रूप समझा उसको वैसे ही रूप में वो मिला। ओलोती का चढ़िया बलिंडे, और इसी कारण स्थिति है कि ओलोती का जल उलटकर छप्पर के मध्य भाग की बल्ली पर चढ़ गया है। जिन्हें सुनी सूरती ले लागी, और अब कहने का मतलब ये तुम्हारी विषयों की और ही बहिर्मुखी आनंद वृत्ति उलटकर आत्मवृत्ति की ओर अंतर्मुख होगी। यानी तुम्हारी जो विषय वासनाओं में पड़ा हुई वृत्ति थी, आनंद की वृत्ति थी, वो अब तुम्हारी अंतर्मुखी आत्मा की वृत्ति हो गई है। इस आत्मवृत्ति के जल को जिसने पिया वही उसका स्वाद जानता है। अमर न मरे मरे नहीं, उल्टे पवन चक्र सट बेध्या, वही प्राणवायु ने उलटकर सट चक्र का भेदन कर दिया है। तुम्हारा ध्यान शून्य एवं सुरति तत्व में लग गया है, अथवा तुम्हारी सुरति स्मृति एवं सम्यक गति शून्य तत्व से अनुरक्त हो गई है। अमर न मरे मरे नहीं जीवे, ताही खोजी बेरागी। अरे विरक्त साधक, तू उस तत्व का शोध कर, उसी का चिंतन कर, अथवा अमर तत्व चैतन्य कभी मरता नहीं है और मृत जड़ तत्व कभी प्राण वायु नहीं होता है, तो इस सत्य का अनुसंधान कर। अनबे कथा कबन सो कहिए, है कोई चतुर बबे की। अब वो कहते हैं परंतु
कि यही तत्व उसका स्वरूप है, अतः है अत्यंत समीप, परंतु वह जीव के अहंकार से नितांत दूर ही भी है। इस प्रकार उनके लिए वह वैसा ही, जिन्होंने अपने लिए अहंकारी रूप से पृथक अथवा उनके लिए वह पृथक समझा, तथा जिन्होंने उसे अपना स्वरूप अथवा अपने अत्यंत निकट समझा, उन्होंने भी इसे अपनी मति के अनुसार ठीक ही समझा है। और जीवन रूपी छप्पर ढलान पर तेरा मन रूपी जल तत्व बलिंडा रूपी ऊंचाई पर ठीक ही चढ़ा है। लोगों ने इस तत्व का साक्षात्कार किया है, उनकी इसके उपर्युक्त स्वरूप में निष्ठा प्रतिष्ठा हुई है। इससे संबंधित यह निर्गुण एवं निर्द्वंद कथा किससे कहें? क्या कोई योग्य कोई चतुर ज्ञानी है? कबीर कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान का जलता हुआ पलीता दिया है, यानी एक अग्नि दी है, उसकी ज्योति एवं ज्वाला के दर्शन कोई बिरला ही कर पाता है। अनुप्रास, रूपक, विरोधाभास एवं पर्यायोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। शब्दावली प्रतीकात्मक है। अब इनकी अगला हम पढ़ेंगे उलटबासी। जो संसार के कार्यों के विपरीत आचरण में पद कहे गए उसको उलटबासी नाम दिया गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिंह है वो गाय को खा जाता है, लेकिन यहाँ उलटबासियों में उल्टा काम बताएंगे। तो पहला ही उनका उलटबासी है जो हम पढ़ेंगे। एक अचंबा देख रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई। अब ऐसा देखा कभी कि पहले पुत्र पैदा हुआ फिर माई आई या माता आई? तो पहले पूत पीछे भई माई, चेला के घर गुर लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बेलही डारी गूनी घर आई, कुत्ता कूले गई बिलाई, तली करी शाखा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तीन्यु त्रिभुवन सूझे। अब सबका अर्थ हम करेंगे कि यहाँ किस तरह से ये उलटबासियाँ हैं जो प्रतीकार्थ रूप में कही गई है। अचंबा आश्चर्य, ठाढ़ा खड़ा हुआ, सिंह शेर, गाय गाय, पूत पुत्र, माई माता, पाई पाँव, गूनी बेल के ऊपरी लादी गई बोरी, तरवरी श्रेष्ठ पेड़, ब्याई जन्म लेना, बिलाई बिल्ली, शाखा तली नीचे, बूझे समझता है, ताकू उसके लिए या उसे, तीनों सूझे समझता है या दिखाई देता है। प्रतीकात्मक लेते हैं इसका अर्थ। तो सिंह ज्ञान, गाय इंद्रियां, पूत जीव, माई माया, चेला निष्ठापूर्वक साधना को पूर्ण करने वाला व्यक्ति, मछली कुंडलिनी, तरवरी मेरुदंड, बिलाई माया, मुर्गा साधक भक्त, गुनी आत्मा, बेल शरीर, कुत्ता अज्ञानी विषयासक्त व्यक्ति जो विषय की वासनाओं में पड़ा हुआ रहता है, जड़ चेतना मनस्तत्व या चेतना। अब हम इसको पहले इसका सामान्य अर्थ करेंगे, उसके बाद में इसके उलट प्रतीकात्मक अर्थ भी देखेंगे। तो इसे पदावली से लिया गया है और यह पद उलटभाषी शैली में लिखा गया है। इसमें कबीर ने जीव, माया, चेतना, साधना, विषयासक्त मन आदि का वर्णन किया है। साथ ही विषयासक्त और साधक व्यक्ति का अंतर स्पष्ट किया है। तो यह कहते हैं एक अचंबा देखा रे भाई। कबीरदास जी कहते हैं देखो भाई, मैंने आज एक आश्चर्यजनक बात देखी है, और वो क्या है? ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, कि सिंह खड़ा रहकर गाय चरा रहा है। पहले पूत पीछे भई माई, पहले पुत्र पैदा हुआ और बाद में माता। चेला के गुर लागे पाई, और गुरु अपने शिष्य के चरण स्पर्श कर रहा है। जल की मछली तरवर ब्याई, जल में रहने वाली मछली ने पेड़ पर बच्चा दिया है। और पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, मुर्गे ने पकड़कर बिल्ली को खा लिया है। बेल ही डारी गुनी घर आई, बेल को बाहर पटक करके गुनी अर्थात सामान से भरी हुई बोरी या गठरी घर आ गई है। कुत्ता को ले गई बिलाई, कुत्ते को बिल्ली उठाकर ले गई है। तली करी शाखा ऊपर करी मूल, एक वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं।
बहुत भांति जड़ लागे फूल, उसकी जड़ में अनेक फूल लगे हुए हैं। कहे कबीर या पद को बूझे, कबीरदास जी कहते हैं जो इस पद को समझता है, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे, वह तीनों लोगों का समस्त त्रिभुवन को समझता है। अब इसकी उलट बासियाँ देखेंगे हम किस तरह से है। तो एक अचंबा देखा रे भाई, यह उलट बासी, इसका एक दूसरा प्रतीकार्थ है और यही मुख्य अर्थ होता है, यही मेन अर्थ तो यही है। वो तो हमने खाली शब्दों का अर्थ किया है पहले वाले में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान या आत्मा रूपी सिंह ही क्या है, एक अचंबा देखा रे भाई, कि हे भाई मैंने एक आश्चर्यजनक संसार में एक बात देखी है, अचंबा देखा है। और क्या है, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, कि ज्ञान या आत्मा रूपी सिंह है वो इंद्रियों का संचालन कर रहा है, इंद्रिय रूपी गायों को चरा रहा है। पहले पूत पीछे भई माई, पहले पुत्र अर्थात जीव प्रकट हुआ और फिर उसको प्रभावित करने वाली माया रूपी माता आई। चेला के गुण लागे पाई, जीव उत्पन्न होते समय तो निर्लिप्त रहता है, बाद में उसमें ममता मोह आदि का भाव या माया उसमें बाद में पड़ती है। तो चेला निष्ठावान साधक है जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, यही गुरु का चेला के पेड़ लगना कहा गया है। जल की मछली तरवर ब्याई, जल में रहने वाली मछली पेड़ पर चढ़कर बच्चे को जन्म दे रही है। कहने का मतलब यह है कि वासना को पीड़ित करने वाली कुंडलिनी मेरुदंड रूपी वृक्ष पर चढ़कर आनंद की अनुभूति को जन्म देती हैं। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया है। कहने का मतलब है कि साधक भक्त ने माया को नष्ट कर दिया है। बेले ही डारी गुनी घर आई, बेल को छोड़कर गोनी घर आ गई है। और कहने का मतलब आत्मा रूप शरीर की उपेक्षा कर परमात्मा में लीन हो रही है या लीन हो गई है। कुत्ता को ले गई बिलाई, कुत्ते को बिल्ली ले गई है से तात्पर्य कि माया ने अज्ञानी विषयासक्त जीव को अपने वश में कर लिया है। तली करी शाखा ऊपरी करी मूल, ऊपर जड़ मूल है और नीचे की ओर शाखा वाले वृक्ष से तात्पर्य है कि यह शरीर ऊर्ध्व मूल वाला है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है। इस शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर स्थित चेतना या मन में ही लगते हैं। बहुत भांति जड़ लागे फूल, क्योंकि मन ही है जो ऊपर की ओर है और उसमें ही अनेक तरह की कामना रूपी फूल खिलते हैं। कहे कबीर या पद को बूझे, और कबीरदास जी कहते हैं जो इस पद का अर्थ समझता है उसे तीनों लोगों की वास्तविकता एवं रहस्य का ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर है उलटवासी में भाषा कठिन लगती है और इसमें प्रतीकार्थकता का प्रयोग किया गया है और साथ ही पद अनुप्रास श्लेष मिलित रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बाकी हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।